आज हम आरसीएम के अंतर्गत एक और एंट्री देखते हैं और इस पर देखते हैं हम जीएसटी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा और इस एंट्री को हम किस प्रकार से पास करें। यदि हम पूरे एंट्री कंसेप्ट को समझें तो दे रखा है परचेज वन मारुति अल्टो K10 यूज्ड कार फॉर वैल्यू 120, 1,20,000 की ये कार है जिस पर हमें 12% जीएसटी कैलकुलेट करना है फ्रॉम यूर मोटर्स नाम का शॉप है और ये अनरजिस्टर्ड शॉप है। इस एंट्री को हमें पास करना है और इस पर जीएसटी कैलकुलेट करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ये इंटर स्टेट है या विद इन स्टेट है, तो हम इसको विद इन स्टेट के अंतर्गत ही करेंगे, यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी दो इसमें कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। और जो इसका मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, वो वही रहेगा जो पिछले एंट्री को पास करने में हमें किया था। सबसे पहले हमें परचेज करना है और श्री राम ट्रांसपोर्ट की जगह पर आ जाएगा यूवर मोटर्स और वही अनरजिस्टर्ड डीलर के अंतर्गत ये आएगा और इसमें हमारा परचेज आ जाएगा और उसके अंदर आइटम है कार, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं इसकी वाउचर एंट्री। सबसे पहले हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले वही हम करने वाले हैं, जीएसटी के अंदर आरसीएम को एक्टिवेट करने वाले हैं और यहाँ पर डालने वाले हैं हम जीएसटी नंबर जो हमारे पास एक डेमो के रूप में यहाँ पर है। यहाँ पर हम एडवांस अभी नहीं भी हो तो इसको चल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिजर्व चार्ज को हम यस करेंगे, देन कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पुनः कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको हमने एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले परचेज के एंट्री करने के पहले हम एक रिसिप्ट का वाउचर यहाँ पर जनरेट कर देते हैं और हमारे केस को हम डेबिट कर लेते हैं। केस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट और 1,20,000 की हमें कार खरीदना है तो हमें 1,50,000 का अमाउंट इसमें ले लेते हैं। ये हमारी सबसे पहले एंट्री होगी। इसके बाद हम चलते हैं परचेज में और परचेज में कंट्रोल एच आप प्रेस करिए और आइटम इनवॉइस इसको ले लीजिए। पार्टी नेम हमारा यहाँ पर आ जाएगा यूवर मोटर्स और इसको हम लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ पर लेंगे हम अनरजिस्टर्ड और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा परचेस अकाउंट, अल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे। परचेस कार आप बनाना चाहें परचेस कार बना सकते हैं। परचेस अकाउंट चला जाएगा अंदर परचेस अकाउंट के, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर देंगे परचेस अनरजिस्टर्ड डीलर, ये परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल और आइटम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। आइटम हमारा क्या है, तो आइटम में हमारा मारुति अल्टो K10 यूज्ड है, इसको हम डाल देते हैं। प्राइमरी में रखेंगे, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट ऑफ मेसर्स हम इसको दे देंगे नॉस, एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल यस करेंगे और ऑन वैल्यू टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, रिजर्व चार्ज यस और टैक्स हमारा 12%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। गुड्स है
गया है। क्वांटिटी कितनी है, एक ही क्वांटिटी है, 1,20,000 की ये कार है, ये 1,20,000 आ गया है और इस एंट्री को हम पास कर देंगे। वे बिल प्रोवाइड जीएसटी, वे बिल नो कर देंगे, देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर टैक्स एनालिसिस चाहते हैं यदि, तो हम अल्ट के साथ में जे प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं डिस्प्ले के अंतर्गत, यहाँ पर रिपोर्ट के अंतर्गत जीएसटी रिपोर्ट, और इसमें जीएसटी 2 के अंदर हम जाएंगे और रिजर्व चार्ज इन वर्ड सप्लायर आ गया है। हमारा जीएसटी आया है यहाँ पर 7,200, 1,20,000 का, लेकिन यहाँ पर आईटीसी बुक नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेशन इसका कर लिया है। चलिए अब अगली एंट्री की ओर हम रुक करते हैं, और अगला जो हमारा स्टेप है वो है आईटीसी बुक करने का, और इसके लिए हमें प्रेस करना होगा पास करना होगा एक जेबी, और जेबी पास करने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे अल्ट के साथ में जे, और इसके बाद यहाँ पर उसका टैक्स क्रेडिट इनपुट करेंगे। चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पर, बाउच एंट्री में जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ में जे हम प्रेस करेंगे और जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स, और ये आ जाएगा हमारा परचेज अंडर रिजर्व चार्ज, और यहाँ पर हम एक लेजर बना लेंगे, टैक्स ऑन परचेज, ये चला जाएगा करंट लाइबिलिटीज, सॉरी करंट एसेट्स, और यहाँ पर टैक्स बना है वो है हमारा 14,400 रुपये। क्रेडिट करेंगे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेजर बना लेंगे सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर चला जाएगा, जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज है हमारा इसका सीजीएसटी का 6%, वैल्यू है 1,20,000, और यहाँ पर डालेंगे हम 7,200। इसी प्रकार क्रिएट करेंगे अल्ट सी से एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स है, जीएसटी के अंतर्गत स्टेट टैक्स एक्सेप्ट करेंगे, ये 7,200, टोटल 14,000 यहाँ पर आ चुका है। और अब हम देखते हैं हमारा टैक्स बुक हो गया है क्या। डिस्प्ले के अंतर्गत जाएंगे, ओ प्रेस करेंगे, जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत जाएंगे, और यहाँ पर जीएसटी 2 के अंतर्गत जाएंगे, रिजर्व चार्ज को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए लाइबिलिटी एंड आईटीसी यहाँ पर बुक हो गया है 7,200 जो हमारा टैक्स बना हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टैक्स बुक कर लिया है। अब अगले स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा परचेज ऑन टैक्स ऑन परचेज करंट एसेट्स हमारा दिखा दिया है इसने। इसके बाद हमें इस टैक्स को पे करना है, पेमेंट का एक वाउचर यहाँ पे जनरेट करना होगा। इसके पहले चाहे हम एक बार बैलेंस देख लें, तो यहाँ पर 1,34,400 ये आ गया है। अल्ट प्लस F1 आप प्रेस करेंगे, डिटेल दिखा देगा, जिसमें ड्यूटीज एंड टैक्स है 14,400 रुपये, और सन्डी क्रेडिटर को देना है 1,20,000 रुपये। तो ये पहले हम पे कर दें 14,400 रुपये। तो वाउचर एंट्री में जाएंगे और पेमेंट करते हैं। फिलहाल के लिए हम कैश पेमेंट कर देते हैं। पर्टिकुलर टैक्स ऑन परचेज कितना है 14,400, ये डाल दिया हमने और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सॉरी,
और फिल करवाना है हमें। तो कंट्रोल F प्रेस करिए। कंट्रोल F प्रेस कर दिए, स्टार्ट पेमेंट GST और रेगुलर। अब हम लेंगे इसमें केस और यहाँ पर लेंगे टैक्स ऑन परचेज। जो टैक्स हमारा बना है और इसको प्रोवाइड GST डिटेल आप चाहें तो इसको यस करके और यहाँ पर डाल दीजिए केस हमने पे किया है, बाकी बैंक वगैरह का नाम किस बैंक के माध्यम से किया है और डिटेल डाल दीजिए। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं, Alt प्लस F1। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर क्लोजिंग हमारा अभी भी फिलहाल वही 14,000 रुपये दिखा रहा है और इधर हमारा जो है कि टैक्स ऑन परचेज 28,000 रुपये दिखा रहा है। अब हमें एक और जेवी पास करना है यहाँ पर। उस जेवी पास करने के लिए हम चले चलते हैं और CGST और SGST को डेबिट करना है। वाउचर एंट्री में जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पर CGST कितना है 7,200 रुपये और SGST 7,200 रुपये ऑन टैक्स ऑन परचेज एंट्री हम पास कर देंगे। ये अब हमारा 1,20,000 बचा हुआ है यहाँ पर और अल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे हम। तो ये हमारा टैक्स ऑन परचेज 14,400 रुपये यहाँ पर असेट्स में आ गया है। तो इस प्रकार इसकी एंट्री आप पास कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने यूज्ड कार का एग्जाम्पल लिया था। तो इस आधार पर यदि आप करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस बेसिस पे आप लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी से आपका RCM कंसेप्ट क्लियर होगा, साथ ही साथ उस प्रकार की एंट्री को आप बहुत आसानी से